ये मुसीबतें आती क्यों हैं? ये मुसीबतें आती हमारी बेअमली की वजह से, बदअमली की वजह से, बेराह रवी की वजह से। वी आर इनवाइटिंग। आप देखिए, अल्लाह ने हमें अमल की खेती, वो दुनिया मज़रउल आखिरा कहा गया ना, दुनिया आखिरत की खेती है। अब आप खेती को देखिए, खेती में एग्जाम्पल सुनो, खेती में अगर आप अनाज नहीं बोओगे और उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ उग जाएंगी। वो ऐसी ज़मीन रहने वाली नहीं है कि आप नहीं करोगे तो वहाँ कुछ उगेगा नहीं। वहाँ कांटेदार दरख्त उगेंगे, खुजली के दरख्त उगेंगे, फिर जाओगे तो खुजली लगेगी, सब कांटे चुभेंगे। वजह क्या? आपको खेती दी गई, आपने खेती की नहीं। इसी तरह ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ अगर नमाज के बीज नहीं बोओगे, रोज़े का फल नहीं उगाओगे, हज अगर फ़र्ज़ है तो नहीं करोगे, ज़कात है तो नहीं दोगे, तो उसके बाद उसमें गुनाहों के पौधे खुद ब खुद उगेंगे और उसके बाद परेशान हो जाओगे, उसको निकालते निकालते नहीं निकाल सकोगे उसको। तो ये खेती क्यों दी गई? तुम्हारे लिए दी गई ना। तुम इसे यहाँ बोओगे, तुम जो नेकी आज करोगे उसका सिला कल पाओगे। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल खाओगे। हमारे यहाँ नेकियों की महफिलों में भी कभी कभी ऐसा होता है। मैंने किसी किसी गांव में देखा जा करके कि सुबह सुबह या कोई फंक्शन करना होता है, बोले नहीं अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए, तो क्या करते हैं, पहले तिलावत लगा देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं हुजूर की नात भी होनी चाहिए, तो नात शरीफ भी पढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं, फिर बोलते हैं अभी कव्वाली भी करो, तो फिर कव्वाली करते हैं, और सब होने के बाद बोलते हैं अभी डांस करो। तो आपने एक गुनाह तो ये किया कि डांस किया, दूसरा गुनाह ये किया कि उस हराम काम को आपने अल्लाह के नाम से शुरू किया। अब कुछ सेंस नहीं है। ये हो रहा है, अक्सर शादियों में भी ये देखा जाता है। आप ऑब्जर्व करते होंगे कि करने को अच्छा काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका फॉलोअप अच्छे काम से नहीं कर रहे हैं। फॉलोअप भी अच्छे ही काम से होना चाहिए। उसको जाके कहीं डुबो नहीं देना चाहिए हमको कि एक अच्छा काम किया और उसके बाद उसके फॉलोअप में हमने दूसरा हराम काम कर दिया। आप सोचो, डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर कहता है कि इतने दिन की दवा, फिर वापस आपको सब रिपोर्ट करके आना पड़ेगा। अगर वो रिपोर्ट आप फॉलोअप करोगे तो आगे ठीक से चलेगा। अगर आपने फॉलोअप नहीं किया, बाद में अपनी मर्जी से कुछ खा लिया, तो फिर वो डॉक्टर की दवा आपको काम नहीं देगी। तो नियतें अच्छी करो, बुरी रस्मों को उखाड़ के फेंको। और इस्लाम वो मज़हब है जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे एक जुमला फरमाया था जो हमेशा मेरे कानों में गूंजता है। वो जुमला खुतबे हज्जतुल वदा में मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाया कि जाहिलियत की तमाम रस्मों को मैं अपने कदमों तले रौंदता हूँ। इससे ज़्यादा और इफ़ेक्टिव जुमला क्या होगा? मैं रौंदता हूँ इन रस्मों को अपने कदमों तले। ज़बरदस्ती हम बहुत सारी रस्मों में उलझ के रह जाते हैं, न शादियाँ हो पाती हैं, न निकाह ठीक से हो पाते हैं। इतनी फॉर्मेलिटी। काश के वो शादियाँ वैसी होती जैसे हुजूर के ज़माने में होती थी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की शादी हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनके कपड़ों पर कुछ पीले रंग के दाग देखे। हल्दी वल्दी लगी होगी, वो दुल्हन की लगी होगी तो आ गई होगी बदन पे, उन्होंने तो नहीं लगाई होगी। मेरे आका ने फरमाया कि ये तुम्हारे कपड़े पर ये मैं रंग देखता हूँ, ये क्या है? कहा हुजूर मेरा निकाह हुआ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अच्छा मैं मदीने में मौजूद हूँ, तुम्हारा निकाह मुझे बुलाया भी नहीं। कितना सिंपल है इस्लाम। मुझे दावत नहीं, रसूलुल्लाह को कहा हुजूर हाँ मेरा निकाह हुआ है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी निकाह में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। फरमाया जाओ और वलीमा ज़रूर करो। ये आपने नसीहत फरमाई। सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, वलीमे की सुन्नत तो नज़र ही नहीं आती कि वलीमा कितनी बड़ी सुन्नत है। इसको और राइज करने की ज़रूरत है। अभी बहुत बड़ा खाना आपकी कैपेसिटी हो, कीजिए, खिलाइए। खिलाने वालों को अल्लाह पसंद करता है, उसमें मैं मना नहीं करता, मगर चंद लोग ये कह के भी बिठा दीजिए कि ये वलीमे का खाना है, और उसके लिए कोई आपको बिरयानी ही पकानी चाहिए, ऐसा नहीं। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक मरतबा निकाह फरमाया था, तो और कुछ नहीं था, पनीर के कुछ टुकड़े दस्तरखान पर डाल दिए कुछ खजूरों के साथ, फरमाया यही मेरा वलीमा है। सुभान अल्लाह। क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हमको ऐसे नौजवान तैयार करने होंगे जो ये कहेंगे कि हम निकाह करेंगे बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक, और कोई फॉर्मेलिटी करनी ही नहीं हमको।
देखो कितने ख़ानदान बसते हैं, कितनी बच्चियां ब्याही जाएंगी। बाप परेशान होता है कि निकाह करने जाऊंगा तो ये सब कहाँ से करूंगा, इसलिए कर्जा लाता है। मैंने एक बाप को अपनी आंखों से देखा है जिसको अल्लाह ने गाड़ी दी थी, बहुत अच्छा माल व दौलत दी थी, फैक्ट्री थी उसके पास, लेकिन बेटी की शादी धूमधाम से करने के चक्कर में उसने कर्जा लिया। उसके पास उतना नहीं था जितना वो लोगों के दिखावे के, क्योंकि एक स्टेटस था तो दिखाना था। कर्जा लिया, फिर कर्जे में डूब गया। फिर यहीं सेंट्रल मुंबई में उसका मकान था, उसको बेच करके गोवंडी की झोपड़पट्टी में रहने के लिए गया। वहाँ पे बीमार हो गया, एक आंख खराब हुई, आंख का ऑपरेशन करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास बेचारा आया कि मेरी कुछ मदद कीजिए, मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। आखिर में उसी झोपड़पट्टी में उसका इंतकाल हो गया। आज भी बाल बच्चे वही रहते हैं। वजह अननेसेसरी लोगों के सामने दिखावा करने का चक्कर, और उसमें ये हुआ। आप सोचिए कि सुन्नत से रूगर्दानी करने में कितनी बड़ी तकलीफें आती हैं। हुजूर ने ऐसा किया, हमको कहा करने के लिए नहीं। निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। थिंक अबाउट दिस। आज निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि लोग जिना की तरफ जाते हैं। माज़अल्लाह, जिना आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। निकाह करने पर लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाएगा निकाह को, ये खर्चा कहां से लाऊंगा, वो खर्चा कहां से लाऊंगा। कोई सुन्नत है इस तरह से? अच्छा, जिसको अल्लाह ने दिया भी ये नहीं कहता कि उसका खुशी का इजहार न करें, लेकिन ऐसा भी तो न करें कि वो किसी की कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाए, उसके बाद कर्जे में मर जाए बेचारा। ऐसा तो नहीं करें। कहाँ रसूलुल्लाह की सुन्नत और कहाँ हमारी यह आदत। अल्लाह हमें गौर करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग सीरियस हो गए, मैं जानता हूँ, और होना भी चाहिए। ये सीरियस ही बात है, इसमें बहुत बड़े इस्लाह के लाने की ज़रूरत है। और सुन्नी दावत इस्लामी इस पर काम करना चाहती है, आपका साथ चाहती है। हम सबको उठ के खड़ा होना होगा इन रस्मों के ख़िलाफ़। क्योंकि आपको बताऊँ एक वाक़या, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के विसाल के बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के दौर का वाक़या है। अमीरुल मोमिनीन मदीने मुनव्वरा में है, और हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने मिस्र का गवर्नर बना के भेजा है, द गवर्नर ऑफ इजिप्ट। हज़रत अम्र इब्न आस एक दिन दरियाए नील के किनारे कहीं तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो आपने देखा कि एक बड़ी बारात जा रही है और एक बच्ची को, हसीन व जमील लड़की है, नौ उम्र कम उम्र लड़की, जवान, उसको सजा धजा के लोग बाजे गाजे लेकर के कहीं जा रहे हैं। तो आपने पूछा कि ये किसकी बारात है, ये शादी है क्या है? कहा ये शादी नहीं है, हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी रस्म है। आप जानते हैं कि यहाँ एक दरिया बहता है जिसका नाम दरिया नहीं है, दरिया है यहाँ पर, और हमारा बरसों से अकीदा चला आ रहा है कि हर साल इस दरिया में जब तक हम एक लड़की, कुंवारी लड़की की कुर्बानी या बलि नहीं देंगे, उस वक्त तक ये दरिया बहता नहीं रहेगा, सूख जाएगा इसका पानी। तुम्हारे बाप दादाओं की रिवायत रही है, इसलिए हम हर साल एक बच्चे की कुर्बानी यहाँ पर देते हैं। आपने फरमाया इस्लाम के बाद भी अभी जहालत बाकी है तुम्हारे अंदर, मैं यह काम हरगिज़ नहीं होने दूंगा, चलो वापस चलो। तो सब लोग, चूंकि गवर्नर थे, उनका हुक्म था, वापस आ गए। लेकिन बेचैनी थी लोगों में, क्योंकि आप ये कहो कि ऐसा न करो और वैसा कुछ हो गया अगर ना, तो लोग कहते देखिए आपने मना किया ना इसलिए ऐसा हुआ, वरना हमारा काम हो जाता। जैसे अगर कोई बिल्ली चली गई सामने से और मैं कहूँगा अरे यार कुछ नहीं होता चलो ना, और आगे जाके ठोकर लग के गिर गए ना, तुम बोले तो मैं आगे आया, लेकिन वो बिल्ली काट कर रास्ता गई थी ना मेरा, अगर मैं आगे नहीं आता तो गिरता नहीं, मुझे 7 कदम पीछे जाना चाहिए था। अब बिल्लियां फैसले करेंगी हम चलेंगे कि गिरेंगे। ये हो रहा है। तो अगर मना करो और खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो उसी को वो अगर इत्तेफाक से हो जाए तो कहेंगे वो आपने मना किया था इसलिए हमारा ऐसा हुआ। ये इस्लाम नहीं है, इन अंधश्रद्धाओं का नाम इस्लाम नहीं है, ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, इन सब को छोड़ने का नाम इस्लाम है। जाहिलियत के तमाम मरासिम को मैं अपने कदमों तले रौंदता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हज़रत अम्र इब्न आस ने खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त लिखा कि हुज़ूर यहाँ मैंने ऐसा ऐसा मामला देखा, मैं यहाँ का गवर्नर हूँ और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिन तक मैं इनको रोक पाऊँगा, क्योंकि इनकी रस्म बन चुकी है, और अगर ये पानी सूख गया तो यही कहेंगे कि आपने
ये बच्ची को कुर्बान करने नहीं दिया, इसलिए ये पानी सूख गया। इनके पानी का बंदोबस्त कैसे होगा? बारिश तो यहाँ पर ज़्यादा होती नहीं है। तो उस ख़त के जवाब में फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अम्र इब्न आस को 2 ख़त भेजे। एक ख़त हज़रत अम्र इब्न आस के नाम और दूसरा ख़त दरिया नील के नाम। आप देखो फ़ारूक आज़म के अंदर वो ताकत है कि दरियाए नील को ख़त लिख रहे हैं। वो ख़त दरियाए नील पढ़ेगा नहीं लेकिन समझेगा ज़रूर। सुभान अल्लाह। यानी पानी से भी गुफ्तगू करने की ताकत अल्लाह के रसूल के सहाबा में जब है तो रसूल पाक की अज़मतों का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फ़िदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। 2 ख़त लिखे। दरियाए नील के नाम आपने ख़त लिखा कि ए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो उमर को तुझसे कोई सरोकार नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट यू। इफ़ यू फ्लो विथ योर ओन विल, आई डोंट केयर अबाउट यू। लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो अल्लाह का बंदा उमर तुझे हुक्म देता है कि बह जारी हो जा, तुझे रुकना नहीं है। सुभान अल्लाह। और दूसरा ख़त हज़रत अम्र इब्न आस को लिखा कि ये ख़त लीजिए दरिया नील में डाल दीजिए, दरिया नील कभी नहीं रुकेगा। वो दिन है और आज का दिन, दरिया नील का पानी आज तक कभी खुश्क नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। अब आप देखें कि इसका ऑल्टरनेट भी दिया फ़ारूक आज़म ने। वो बुरी रस्म भी ख़त्म हो गई और दरिया नील का पानी भी खुश नहीं हुआ। हमें इसी पर अमल करने की ज़रूरत है कि एक मर्तबा अगर किसी आदत को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। साहबा को जब ये मालूम हुआ कि शराब हराम है तो जिनके मुंह के पास प्याला था उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आखिरी प्याला का ये घूंट लेता हूँ उसके बाद छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। किसी घर में मटके रखे थे तो ये नहीं कहा कि अभी ये लास्ट मटका है, अभी हराम तो हो गई है लेकिन अभी इसको फेंक के नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा बैठ के इसको 2-4 दिन पी लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे, ऐसा नहीं कहा। उसी वक्त मटके भी फोड़े और जाम भी फेंके। ये है जज्बा। और यहीं से जदीद जो साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि हैबिट को अगर आप छोड़ना चाहते हो ना तो आप सोचोगे कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा तो कभी नहीं छूटने वाली, कभी नहीं छूटेगी। इसने यू हैव टू रिलिंक्विश इट एट वंस। जस्ट कल परसों मेरे पास शिवड़ी में एक नौजवान आया था, पबजी का बड़ा चैंपियन। तोबा तोबा, ये जी वो जी अब हो गए पबजी। वो पबजी में जो पब लगा हुआ है ना वो शराब की तरफ इशारा करता है। कभी आपने गौर किया इसमें? थिंक अबाउट इट। व्हाट इज अ पब? पब किसको बोलते हैं? पब शराब खाने को बोलते हैं। और आप पबजी के साथ जा रहे हो, मुसलमान हो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उसकी मां मेरे पास आई थी, टीचर हैं वो। आंखों में आंसू लेके ममता की मारी मां ने कहा कि मेरे बेटे पे थोड़ा सा आप इसकी काउंसलिंग कीजिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा प्राइवेसी के हिसाब से, लेकिन एक जनरली आपको बताता हूँ। मैंने उस बच्चे से गुफ्तगू की, बड़े वो भी, उसने भी काफ़ी रिस्पेक्ट से मुझसे बात की। तो उसने कहा कि आप कहते हैं तो मैं धीरे धीरे इसको छोड़ दूंगा। मैंने कहा तुम धीरे धीरे कभी उसको छोड़ नहीं सकोगी। कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो ऐसा है, एक दरख्त है, उस दरख्त की शाखों को, अगर आपको दरख्त को तोड़ना है तो दरख्त की शाखों को सिर्फ शाखें छाटोगे तो क्यों दरख्त मरने वाला नहीं है? वो फिर से उसकी शाखें निकलेंगी। इट विल ग्रो अगेन। इफ यू स्लैश द ब्रांचेस इट्स नॉट गोना डाई। वो कभी खत्म नहीं होगा। आप काटते रहोगे वो बढ़ता रहेगा, आप काटते रहोगे वो बढ़ता रहेगा। बल्कि कभी कभी कुछ दरख्त तो ऐसे कि आप जितना काटोगे ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। गुलाब को इसीलिए उसकी कलमें काटते हैं। गुलाब का दरख्त पौधा होता है ना, उसकी कलमें इसीलिए काट देंगे, फिर और जोर से बढ़ता है। वो कैंसर की तरह होता है, उसको जितना काटोगे और बढ़ेगा। यू हैव टू अप्रूट इट एट वंस। उसकी जड़ से निकालो फिर नहीं बढ़ेगा। इसी तरह हैबिट का भी है। फिर भी समझ में नहीं आया तो मैंने कहा एक काम करो, इंग्लिश पढ़े हो? कहा हाँ। उनका लिखो हैबिट, एक पेपर मंगाओ। मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स थे, उनसे मैंने उनकी कॉपी ली, उस पर लिखा हैबिट। आपको पता है हैबिट की स्पेलिंग क्या है? HABIT। मैंने कहा ये HABIT हैबिट है, इसको थोड़ा सा कम करना है, H निकाल दिया, स्टिल अ बिट रिमेन्स। आगे A बिट है ना,
चलो ए भी निकाल दिया तो बिट रिमेन्स, बिट रिमेन्स। बी भी निकाल दिया, स्टिल इट रिमेन्स। अब वो आई भी निकाल दिया तो टी रिमेन्स। मैंने कहा टी क्या है? ये टी उस ट्री के लिए है। जो अपरूट करोगे तो निकलेगा, ब्रांचेस को स्लैश करोगे तो निकलने वाला नहीं है। इसलिए अभी तौबा करो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उसने कहा मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ और इस वक्त तौबा करता हूँ कि इसके बाद नहीं जाऊँगा, इसके बाद नहीं जाऊँगा। ये तो हो गया इलाज। अब उसके बाद फॉलोअप भी तो चाहिए ना। डॉक्टर के पास एक दिन जाके थोड़ी होता है, एक दिन गोली लेके आ गए उसके बाद फिर कुछ नहीं, उसको फॉलोअप करना। इन केसेस में तो ज़्यादा फॉलोअप की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा अभी भी तुम पर प्रेशर तो आएगा। उसने कहा कहाँ से आएगा? मैंने कहा तेरे फ्रेंड से आएगा। वो तुझे छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रेशर तो लाएंगे तेरे ऊपर कि अबे बहुत मौलवी बनता है, चल ना अभी, चल खेलते थोड़ा सा, ये होगा तेरे साथ। बोला हाँ सर ये तो होगा। मैंने कहा फिर क्या करोगे? तो बोलता आप ही बताए मैं क्या करूँ। मैंने कहा जब भी तुझे तेरे फ्रेंड्स इस तरह से अप्रोच करेंगे फ़ौरन मुझे कॉल करना, ये मेरा नंबर रख लो, मुझे कॉल करना। आई विल टेल यू व्हाट टू डू दैट टाइम। उस वक्त मैं तुमको बोलूँगा क्या करना है, अभी मेरे कांटेक्ट में रहना। ये काम करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। खाली जलसे करते रहोगे तो नहीं होगा। हमको लोगों को अप्रोच करना होगा, उनको करीब करना होगा, उनको समझाना होगा, उनकी काउंसलिंग करनी होगी, उनको राह देनी होगी, और उसके लिए तन मन धन सब खपाना पड़ेगा। एक रात में जलसा कर दिया, साल भर फिर सोते रहे तो इससे काम होने का नहीं है। डेली काम करना पड़ेगा, और इसलिए एसडीआई को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। हम लोगों को ऐसे नौजवान चाहिए जिनके अंदर सलाहियतें। हम आपको शेप कर सकते हैं, हम आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, हम आपको ब्रीफ कर सकते हैं, हम आपको मालूमात दे सकते हैं, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, आपको काम दे सकते हैं, आपकी फील्ड का काम दे सकते हैं, दिन से अटैच कर सकते हैं। लेकिन बेसिक्स सबकी एक ही होंगी, सब अच्छे मुसलमान होंगे इंशाल्लाह। तो आप इसके बाद तो ज्वाइन होने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? इंशाल्लाह। और फिर एक मर्तबा जब नात की महफिल हो गई, किसी के लिए भी मैं कह रहा हूँ, तो उसके बाद उसको फॉलोअप करने के लिए कोई और बात नहीं होनी चाहिए। फिर तो दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं। आवाज नहीं आई। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मुहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं।